देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, ये टोटल एक साजिश का हिस्सा है। थोड़ा भ्रम तो है, क्योंकि लोग 5 घंटा के अंदर ये तो नहीं हो सकता कि सभी युवाओं ने या सेना में प्रविष्टि के अभ्यर्थियों ने इस सारी चीज़ को समझ लिया और वो निकल गए और ऐसी-ऐसी बसें जला दिए, बसें तोड़ दिए, ट्रेन फूँक दिए, ऐसे बसों जिसमें बच्चे भी थे, बच्चे रो रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि भ्रम हो सकता है, लेकिन भ्रम आने की ज़रूरत नहीं है। आप अग्निवीर के सारे एक-एक लाइन्स को पढ़िए। जिस नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब माँ की आंखों का धुआं हटाने के लिए फ्री गैस दिया हो, कोविड में फ्री अनाज दिया हो, 5 लाख का गरीबों को फ्री अनाज दिया हो, उस नरेंद्र मोदी पे एक बार विश्वास करो। नरेंद्र मोदी इस देश के युवाओं को एक बहुत बड़ा ऐसा एक कैरियर दिए हैं जहां से न जाने कितने कैरियर के दरवाजे खुलते हैं। और फिर मैं एक लाइन में बता दूं, इस देश में कुछ लोग हैं जो सिर्फ जलाने के लिए तैयार हैं। वो CAA आएगा तो भी जलाएंगे, किसान का बिल आएगा तो भी जलाएंगे, लेकिन MSP बढ़ाने के लिए काम नहीं करेंगे। ये जो कदम है, ये फौज के लिए बेस्ट सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो कि पेड है। मैं इस बात को इस तरह समझना चाहता हूं कि दिस इज द बेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बेस्ट फौजी। कैसे? आपको 50,000 एक साल में लोग आते हैं, उनमें से 25% परमानेंट सैनिक हो जाएंगे। तो क्या परमानेंट सैनिक होने के लिए आप 4 साल का एक टेस्ट नहीं दे सकते, जिसमें आपको प्रति महीने पैसा भी मिलता है? 30,000, 33,000, 37,000, 40,000, और फिर आपके खत्म होने पे आपको 11.5 लाख रुपए भी मिलते हैं, जहां से आपको ये भी याद रखना है कि ये 4 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की। जैसे आप MBBS करते हैं, जैसे आप MBA करते हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, वैसे एक ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपके पास दुनिया भर की चीज़ें खुली रहती हैं। आप एक स्किल्ड सैनिक के रूप में 75% जो बचेंगे उसका भी सरकार अभी से व्यवस्था कर रही है। इसलिए किसी भ्रम में मत आइए। ये जलाने वाले तो जलाते ही रहेंगे। ये तो पहले देश को खाते रहे खजाने को, अब जलाने में लगे हैं। इनकी बातों में मत आइए, बहस करने को हम तैयार। एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस योजना का विरोध कर रही हैं और उनका कहना है कि युवा जो हैं देश के, उनका भविष्य जो है वो खतरनाक हो सकता है, कि उस पर खतरा मंडरा रहा है। आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी को पूछिए कि आप सिविल डिफेंस नाम का एक सर्विस शुरू किए हैं दिल्ली में, उसको आप क्या दिए हैं? उसको प्रतिदिन देते हैं। जिस दिन काम नहीं करता उस दिन का नहीं देते हैं, और 3 साल के लिए है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और उन बच्चों को स्किल्ड में नहीं करते हैं। असल समस्या तो वहाँ है जहाँ आप 3 साल के लिए काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे हैं ताकि भविष्य में किसी काम के रहें। तो ये आम आदमी पार्टी की करनी तो सबके सामने। और कांग्रेस सुपवा बोले तो बोले, चलनियों बोले, जिन्हें में 76 छेद। अभी तो राहुल गांधी को अपना ED का केस छुपाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम युवाओं को एक ऐसा मौका जहां हर साल ऑलमोस्ट 45,000, 46,000 लोग आएंगे, 25% परमानेंट फौज में जाएंगे, और जो बचेंगे उनके लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, उनके लिए हमारे और जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब अभी से उनके लिए पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं कि आप बस ट्रेनिंग लेके आओ ना, हम आपको एडजस्ट करेंगे, हम एकोमोडेट करेंगे। जो देश के युवा इसका विरोध कर रहे हैं, उनको आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पहले दिन एक चीज़ हमें समझ में आई थी कि कोविड में जिनका 2 साल चला गया वो कैसे परीक्षा देंगे, वो कैसे इसमें भाग लेंगे। उनके लिए ऑलरेडी 2 साल बढ़ा दिया गया है, एक ही बार के लिए बढ़ा है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे हैं। और
कई चीजें जो, अब सेना में अधिकारी कौन होगा उससे इससे क्या मतलब है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, सीडीएस है, एनडीए है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें जिसको पढ़ना है पढ़ के जाएगा। लेकिन मैं उन सभी यूथ से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको किसी ने भ्रमित किया है तो उसके भ्रम में मत आइए। हम आपको 17.5 साल के बाद से ही आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और इस योजना के स्किल्ड अभ्यर्थियों को, प्रशिक्षित सैनिकों को, उनके 60 साल तक की चिंता भारत सरकार करेगी।